देखिएगा, ये क्वेश्चन में फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 का। कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। एसी उसका एक विकर्ण है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एस आर समांतर एसी के और एस आर इक्वल हाफ एसी के। और कह रहा है आपको शो करना है पी क्यू है, ये पी क्यू है ना बेटा, पी क्यू इक्वल टू एस आर है और पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो देखिएगा हम यहां फिगर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कह रहा है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और डी ए का मध्य बिंदु यस है। कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाया गया है, इन बिंदुओं को मिलाया गया है इस तरीके से। कह रहा है कि इसका एक विकर्ण एसी है, कह रहा है इसका एक विकर्ण एसी है। ये आपका फिगर हो गया। ठीक, अब देखिएगा जो दिया है प्रश्न में स्पष्ट है, इस चीज को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। क्या क्या चीज आपको शो करना है, दर्शाना है, ये देखिएगा 3 पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। ये भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो देखिएगा हम सीधे उपपत्ति पर चलते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें त्रिभुज ए सी डी की, अगर हम बात करें त्रिभुज ए सी डी की, तो ए डी का मध्य बिंदु यस है, सी डी का मध्य बिंदु आर है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु भुजा ए डी का मध्य बिंदु यस और सी डी का मध्य बिंदु सी डी का मध्य बिंदु आर है। यस आर को मिलाया गया है, यस आर को मिलाया गया है। अतः यस आर समांतर होगा एसी के और यस आर इक्वल होगा हाफ एसी के। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो मध्य बिंदु प्रमेय से। एनी डाउट? अगर आप चाहें तो इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक, पहला पॉइंट आपका शो हो गया, पहला पॉइंट शो हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं एसीडी की या एबीसी की। देखिएगा पुनः त्रिभुज ए सी बी में, इसमें देखिएगा ए सी बी में देखिएगा ए बी का
मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है। और यहां पर देखिएगा PQ को मिलाया गया है, PQ को मिलाया गया है। अतः PQ पैरेलल होगा, समांतर होगा AC के, और PQ इक्वल होगा हाफ AC के, और ये होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक, समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना से देखिएगा, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहां देखिएगा SR समांतर है AC के, यहां PQ समांतर है AC के, दोनों में AC के समांतर है ना, तो एक साइड इनका इक्वल मिल रहा है, तो सेकंड साइड क्या होगा, इक्वल मिलेगा। तो यहां से आपको प्राप्त होगा SR समांतर होगा PQ के। दूसरा पॉइंट, SR इक्वल हाफ AC के और PQ इक्वल हाफ AC के, इन दोनों का एक साइड क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो SR इक्वल होगा PQ के। अरे डाउट बेटा? तो यहां पर हमको सिर्फ इक्वल शो करना था, ये तो इक्वल हो ही गया, ये इक्वल हो गया ना, PQ इक्वल है सर। ये तो आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर देखिएगा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हमको प्राप्त हो चुका है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म किसमें, PQ RS में, चतुर्भुज PQRS, इस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं। इस चतुर्भुज में देखिएगा PQ बराबर SR और PQ समांतर SR, ये दो चीजें हमको प्राप्त हो चुकी हैं। अतः आप कह सकते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं यहां पर आप लिख सकते हैं चतुर्भुज PQRS में आप लिख सकते हैं चतुर्भुज PQRS में एक युग्म समांतर और बराबर है। अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। है डाउट? तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका शो होता है कि
एबीसीडी एक चतुर्भुज में यदि पी क्यू आर और यस क्रम से भुजाओं एबीबीसी और डीए के मध्य बिंदु है तथा एसी यदि इसका एक विकर्ण है तो उस कंडीशन में यस आर समांतर होगा एसी के और यस आर बराबर होगा हाफ एसी के। दूसरा चीज पी क्यू बराबर होगा यस आर के और तीसरा चीज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिएगा हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन में सेकंड देखिएगा, ये आपका अभ्यास 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस भुजाओं क्रम से ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो आपको ये दिखाना है, ये दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो देखिएगा इसके लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम एक फिगर बनाते हैं। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है तो हम एक समचतुर्भुज के चित्र को दर्शाते हैं। यहां पर देखिएगा हमने एक समचतुर्भुज, मान लीजिए एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज एबीसीडी हमने बनाया है। जैसा कि प्रॉपर्टी समचतुर्भुज के आप लोगों को बताया जा चुका है कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसके ऑल साइड, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और देखिएगा ये कह रहा है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए के मिड पॉइंट मध्य बिंदु पी क्यू आर और यस है। देखिएगा इन मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। कह रहा आपको ये शो करना है कि यह एक आयत है। तो अब देखिएगा चूंकि ये मध्य बिंदु है हम रचना कर लेते हैं। रचना में आपको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि आपको रचना क्या करना है। तो रचना में देखिएगा आपको कुछ खास नहीं करना है, बस इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को खींचना है। ठीक, तो देखिएगा आप रचना में लिख सकते हैं कि विकर्ण एसी और बीडी को खींचा। ये तो रचना हो गई। तो आप चाहो इस चीज को आप ले सकते हैं, इसी प्रकार से आप एसी को भी मिला सकते हैं। और ये देखिएगा अगर मान लीजिए कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, कहां इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पर। एक चीज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनी डाउट। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंटों को मिलाया गया है, एस पी आर क्यू पी क्यू और यस आर। इनमें से देखिएगा आप कहीं पर भी यहां पर ये जो आपकी चतुर्भुज बन रहे हैं, किन्हीं भी चतुर्भुज के चारों शीर्षों का नाम आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे चतुर्भुज बन रहे हैं, देखिएगा ये बीच में छोटे छोटे 4 चतुर्भुज बन रहे हैं। आप इन चारों में से किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्षों को दिखा सकते हैं। और किसी भी चतुर्भुज के यहां पर देखिएगा 2 शीर्ष तो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि मिड पॉइंट को हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसके साइडों के मिड पॉइंट, साइडों के मध्य बिंदु जो है वे आपको पता है। और ये डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ से हमने रिप्रेजेंट किया है, जहां दोनों डायगोनल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप किसी भी चतुर्भुज को ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम यल और इसको हम यम ले लें, तो यहां पर ये एक चतुर्भुज आपको ओ यम आर यल प्राप्त होगा, ओ यम आर यल। तो इस चीज को देखिएगा। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज की, और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी में ये कहा गया है, ये बताया गया आप लोगों को कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो यहां पर ये चीज देखिएगा, ये आपका समकोण होगा, समकोण होगा, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट, संदेह नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या
चीज आपको सिद्ध करना है, तो आपको पता है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, आयत सिद्ध करने के लिए आपको सर्वप्रथम पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, और जब यह एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा तो इसके प्रत्येक कोण को समकोण सिद्ध कर देना है। क्योंकि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, कोई भी समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा यदि उस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण हो। यदि उस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण हो तो यहां पर देखिएगा, सर्वप्रथम हम इसको एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज शो करेंगे, और जब ये समांतर चतुर्भुज शो हो जाएगा तो इसके हम प्रत्येक कोण को समकोण रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ये समकोण हो जाएगा तो ये समांतर चतुर्भुज एक आयत हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, उपपत्ति पर चलते हैं। अब उपपत्ति में देखिएगा, यहां पर बहुत सारी रेखाएं आपको नजर आएंगी। हमको बहुत सारी रेखाओं से मतलब नहीं है, हम देखिएगा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, समझ रहे हैं? तो देखिएगा आप ले सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब अगर हम त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो ए बी का मध्य बिंदु पी है और ए डी का मध्य बिंदु यस है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं भुजा ए बी और भुजा ए बी और ए डी का मध्य बिंदु P और यस है तथा PS को मिलाया गया है, समझ रहे हैं? तो आप अगर चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं कि PS को मिलाया गया है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पर चतुर्भुज PQRS का है, तो सिंपल सी बात है, जब मिलाया गया होगा तभी PQRS बनेगा, जब मिलाया जाएगा तभी चतुर्भुज PQRS बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इस चीज को स्पष्ट किया कि AB और AD का मध्य बिंदु P है और यस है। तो एक प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय आपको बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होकर खींची गई रेखा, किसी भी चतुर्भुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होकर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होती है। तो यहां पर इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब त्रिभुज एबीडी की हम बात करते हैं और हमने ये चीज रिप्रेजेंट कर दिया कि AB का और AD का मध्य बिंदु P और यस है, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि यस P समांतर होगा DB के और यस P बराबर होगा 1/2 DB के। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको देखिएगा, आप चाहो तो इसको समीकरण एक बना सकते हो, समीकरण एक आप इसको बना सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज DCB या BCD की बात करें, ठीक, तो देखिएगा आप लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में। अब सेम कंडीशन इसमें भी है, यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं कि भुजा BC और DC का मध्य बिंदु Q और R है। ठीक, एक चीज और यहां पर देखिएगा, समीकरण मैंने बना दिया है। अगर आप इसको और स्पष्ट करना चाहते हैं तो यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, और इसके बाद तब आप इसको समीकरण बनाएंगे, तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी आगे। और अब यहां पर जब हमने आपको यह चीज बता दिया कि BC और DC का मध्य बिंदु Q और R है, तो अब इस त्रिभुज अगर हम BCD की बात करें तो त्रिभुज BCD में आप सीधे लिख सकते हैं कि QR
समांतर होगा डीबी के और क्यू आर बराबर होगा हाफ डीबी के, और ये भी होगा किससे? मध्य बिंदु। और इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। समस्या तो नहीं हो रही है ना बेटा समझने में? अब एक चीज देखिएगा, जिस तरीके से हमने समीकरण 1 और 2 बनाया है, सेम उसी तरीके से अब हम त्रिभुज एबीसी और एबीसी को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से यस आर समांतर होगा एसी के, यस आर समांतर होगा एसी के, और यस आर बराबर होगा 1/2 एसी के। आप लिख सकते हैं तथा एक चीज यहां पर एक पॉइंट हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं इसी प्रकार से, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, और तथा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये आपका हो जाएगा पी क्यू समांतर एसी और पी क्यू बराबर 1/2 एसी। ये भी आपका मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। किससे होगा? मध्य बिंदु प्रमेय से। इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए, और यह भी आपका मध्य बिंदु प्रमेय से, और ये भी होगा समीकरण 4। अब आप समीकरण 1 की तुलना 2 से करके, समीकरण 3 की तुलना 4 से करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और बराबर है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और बराबर है। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब आप देखेंगे तो एसपी समांतर डीबी और क्यूआर समांतर डीबी, तो जब एसपी समांतर डीबी क्यूआर समांतर डीबी तो एसपी समांतर क्यूआर होगा। ठीक, तो यहां पर आपको हो जाएगा एसपी समांतर क्यूआर, और देखिएगा दूसरा पॉइंट, एसपी बराबर 1/2 डीबी और क्यूआर बराबर 1/2 डीबी। तो यहां पर देखिएगा दोनों का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। ये आपका हो जाएगा एसपी इक्वल क्यूआर। ठीक, आप चाहो तो इसको भी समीकरण बना सकते हो, इसको आप चाहो तो समीकरण 5 बना लो। ठीक, और अब इसी प्रकार से समीकरण 3 और 4 की तुलना हम करते हैं। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से देखिएगा इसमें भी एस आर समांतर एसी के और पी क्यू समांतर एसी के। तो जब एस आर समांतर एसी पी क्यू समांतर एसी दोनों का एक साइड बराबर है तो सेकंड साइड भी इक्वल होगा, यानी कि ये एस आर समांतर होगा पी क्यू के। और देखिएगा, और अब यहां पर देखिएगा आपका एस आर बराबर 1/2 एसी और पी क्यू बराबर 1/2 एसी, तो एक साइड बराबर दूसरा साइड भी बराबर होगा। आप लिख सकते हैं एस आर बराबर पी क्यू, और इसको आप समीकरण 6 बना लीजिए। ठीक, अब आप लिख सकते हैं समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुज है। यहां पर देखिएगा समीकरण 5 में
समभुजाएं समांतर और बराबर है, और समीकरण 6 में भी समभुजाएं समांतर और बराबर है। तो दो जोड़ी समभुजाएं मिलती है, एक जोड़ी ये होगा, एक जोड़ी ये होगा। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, ये आपके समभुजाएं समांतर और बराबर मिल गई, ये आपकी समभुजाएं समांतर और बराबर मिल गई। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 5 और 6 से 5 और 6 से स्पष्ट होता है, 5 और 6 से कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब एक चीज देखिएगा, यह एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया। यहां पर देखिएगा यस आर समांतर एसी है, यस आर समांतर समीकरण 3 में यस आर समांतर एसी है, और यस आर पर एक बिंदु यल है, यस आर पर एक बिंदु यल है। जब यस आर समांतर एसी है, एसी पर दो बिंदु है ओ और यम, एसी पर दो बिंदु है ओ और यम। जब ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के समांतर है, तो ये यल आर जो होगा वो ओ यम के समांतर होगा। समझ रहे हैं? इस चीज को आप लिख सकते हैं, चूंकि यस आर समांतर है एसी के, ठीक, इसलिए जब यस आर समांतर है तो यस पर बिंदु यल है, तो आप लिख सकते हैं यल आर समांतर होगा ओ यम होगा। तथा यहां पर देखिएगा, इसकी बात करते हैं क्यू आर की, तथा क्यू आर समांतर है बीडी के, और जब क्यू आर समांतर बीडी के है तो क्यू आर पर एक बिंदु यम है, तो यम आर समांतर होगा ओ यल के, किसके? इस प्रकार से देखिएगा, इस चतुर्भुज ओ यल यम आर में इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इस प्रकार चतुर्भुज यल ओ यम आर में, या यल ओ यम आर एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिएगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं ना। अब यहां पर हमने इसको शो कर दिया, यल ओ यम आर एक समांतर चतुर्भुज है। जब यल ओ यम आर एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और देखिएगा, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और चूंकि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है? सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहां पर ये कोण जो बनेगा यल ओ यम 90 अंश का होगा, यानी समकोण होगा। क्या होगा? तो यहां पर आप लिख सकते हैं, चूंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहां पर देखिएगा ये कोण क्या होगा? समकोण होगा। आता है
चतुर्भुज LOMR में कोण LOM बराबर कितना होगा 90 अंश। और जब LOM 90 होगा तो इसका समूह कोण ये LRM भी 90 होगा, या आप कह सकते हैं कोण LRM बराबर कितना होगा 90। समझ रहे? अब चूंकि यह एक समांतर चतुर्भुज था, क्या PQRS एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया है। और जब PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण R हमको समकोण प्राप्त हो गया, तो इसका कोण P भी क्या होगा समकोण होगा। कोण P भी क्या होगा आप कह सकते हैं। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण SRQ बराबर 90 अभी ज्ञात किया जस्ट ऊपर, ठीक। और जब ये 90 हो गया तो या आप कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट कोण P है, कोण SPQ बराबर 90 होगा। और जब किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समकोण हो तो दूसरा युग्म स्वतः समकोण होगा, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज PQRS एक आयत होगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज PQRS एक आयत है। एनी डाउट बेटा? देख लीजिए, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कोई समस्या है तो श्योर आप पूछ सकते हैं। आया ऐसा पूरा